Hello friends, welcome to my channel. So in this video we will start the explanation of chapter 10, that is Kathmandu. So in this video we will get to know about the incident happened with the writer in his journey, that is journey to Kathmandu. ओके सो इस चैप्टर में हम जो राइटर हैं वो काठमांडू जाते हैं तो उस सारी बात वो अपनी वहाँ का एक्सपीरियंस बताते हैं. सो उस एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है चैप्टर. सो हम बिफोर यू रीड पढ़ते हैं तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा हमें. डू यू थिंक ट्रैवलिंग, डू यू लाइक ट्रैवलिंग, क्या आपको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है? द राइटर विक्रम सेठ enjoys इट वेरी मच. इस चैप्टर के जो राइटर हैं दैट इज़ विक्रम सेठ, उन्हें बहुत अच्छी लगती है. इन दिस बुक हेवन लेक ही डिस्क्राइब्स अ लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाया तिब्बत एंड नेपाल. इस बुक में हेवन लेक यानी कि वो अपनी चाइना टू इंडिया, नेपाल और तिब्बत के रास्ते जो उनकी पूरी यात्रा है उसके बारे में बताएंगे. हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेस लाइक अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ, हैलीबद? हाँ, हमने क्या आप लोगों ने ऐसे नेम सुने हैं? कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दीज? क्या आप और भी जगहों के नाम ऐसे बता सकते हैं? ये कैसी जगह हैं? ये सारी स्पिरिचुअल जगह हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं. व्हाट यू थिंक, व्हाट टू द सराउंडिंग्स ऑफ अ होली प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक? थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ्स डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू. अब आपके आसपास जो ऐसे रिलीजियस अगर जगह है तो आप उसका भी डिस्क्रिप्शन ऐसे करना जब आप इस चैप्टर काठमांडू को पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें विक्रम सेठ ने काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है काठमांडू को, जो उन्होंने जिस जगह पर वो गए हैं. एंड मोस्ट फेमस इज़ द पशुपतिनाथ टेम्पल, दैट इज़ शिवाज टेम्पल. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. I get a cheap room. Who is I here? I is Vikram Seth, that is the writer of this chapter. Okay. I get a cheap room. मुझे एक सस्ता रूम मिला in the center of town. टाउन के सेंटर में. And sleep for hours. और मैं घंटों तक सोया. अगली सुबह मिस्टर शाह के बेटे और उसके नेफ्यू के साथ में मैं 2 टेम्पल्स में गया, दैट इज़ काठमांडू. कहाँ? इन काठमांडू में गया मैं. काठमांडू में 2 टेम्पल्स में मैं विज़िट किया, दैट आर मोर सेक्रेड टू हिंदूज़ एंड बुद्धिस्ट, जो हिंदू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बुद्धिस्ट लोगों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एक मतलब हिंदू टेम्पल में गए, एक वो बुद्धा टेम्पल में गए. अब हिंदू में वो पशुपतिनाथ टेम्पल में गए, दैट इज़ वेरी वेरी रिलीजियस टेम्पल ऑफ हिंदूज़. एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द हिंदूज़ ओनली, जिस पे लिखा ही था कि केवल हिंदू ही इसमें एंट्री कर सकते हैं, यानी कि कोई क्रिश्चियन वगैरह इस टाइप के, मतलब हिंदू ही लोग कर सकते हैं जो हिंदूज़ है. ऑल इंडियंस आर नॉट अलाउड, क्योंकि इंडियंस में सारे भारतीय हो जाएंगे जो भारत में रहते हैं, बट हिंदूज़ आर द ओनली हिंदूज़ और प्योर हिंदूज़, नॉट क्रिश्चियन, नॉट एनी वन, only Hindus are allowed in that temple. Okay. There is an atmosphere of febrile confusion. फेब्रल कन्फ्यूज़न का मतलब है हरीड एक्टिविटी, कंप्लीट केओस. केओस का मतलब होता है गड़बड़ी, यानी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी सी मची हुई थी टेम्पल में. जो प्रीस्ट हैं यानी पंडित हैं, हॉकर्स यानी जो सेलर्स हैं, डिवोटीज़ यानी जो भक्त हैं, टूरिस्ट यानी जो वहाँ घूमना है, काउज, मंकीज़, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स. मतलब वहाँ पर आसपास ये सारे बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ सी हो रही थी वहाँ पर. वी ऑफ़र अ फ्यू फ्लावर्स, हम लोगों ने कुछ फ्लावर खरीदे, ऑफ़र करे यानी भगवान को चढ़ाए. देर आर सो मैनी वर्शिपर्स, यानी बहुत सारे लोग पूजा करने वाले थे. दैट सम पीपल ट्राइंग, और कुछ लोग ऐसे ट्राई कर रहे थे कि प्रीस्ट का अटेंशन यानी पंडित जी का अटेंशन उनके पास पर उनके ऊपर जाए. कैसे दूसरों को धक्का दे देकर आके आ रहे थे वो लोग. आर प्रिंसेस ऑफ नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर्स, एकदम से क्या हुआ फिर, नेपालीज रॉयल हाउस की प्रिंसेस आई और सब लोग अपना सर झुका के खड़े हो गए और उनके लिए रास्ता बनाया. बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सेफरन क्लैड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर परमिशन टू एंटर, यानी कि ये वेस्टर्नर्स लोग हैं, वेस्टर्न
कंट्रीज़ के लोग हैं, तो ये लोग मतलब कोशिश कर रहे थे टेम्पल में आने की, लेकिन इन्हें पुलिसमैन एंट्री नहीं दे रहा था, बिकॉज ओनली हिंदूज आर अलाउड इन दैट टेम्पल. अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज़, दो मंकीज़ यानी इन दोनों के बीच में एक टाइप से पुलिसमैन एंड देम दीज प्रिजनर्स, इनके साथ में बहुत सारी मतलब लड़ाई होने लगी. और फिर क्या हुआ, वन चेजेस टू अदर, कोई किसी को कर रहा है, कोई क्या कहते हैं. फिर ये जो मंकीज़ के बीच में लड़ाई हुई, बंदरों के बीच में, एक शिवलिंग के ऊपर ही जाकर गिर गया. Then runs screaming around the temples and down to the river, the holy भगमती. तो क्या हुआ, एकदम से सब जैसे शिवलिंग पे एक बंदर चढ़ गया, यानी कितनी बुरी बात है, तो एकदम से सब चिल्लाए, तो एकदम से डर गया बंदर, और फिर वो होल यानी कि जो नदी है भगमती नदी, इसमें जाकर चला गया, यानी कि जो नीचे की तरफ बह रही थी उसमें जाकर वो गिर गया. अ कॉर्प्स इज़ बीइंग क्रीमेटेड, यानी कि कॉर्प्स यानी कि जो लाश होती है उसे कॉर्प्स कहा जाता है. एंड क्रीमेटेड का मतलब दाह संस्कार, यानी जब जलाया वलाया जाता है. तो ये सारी चीज़ें बैंक्स पर हो रही थी. ये वो है रिवर बैंक जो होता है, रिवर के किनारे पे ये सारी चीज़ें हो रही थी. वॉशर वुमेन एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रन बाथ, वहाँ पर बच्चे नहा भी रहे थे और वॉशर वुमेन यानी अपने कपड़े धोने वाली औरतें भी कपड़े धो रही थी. फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग नाउ विल्टेड इट इज़ ड्रॉप्ड इनटू द रिवर. और वहाँ पर लोग, जैसे हम लोग गंगा नदी में जाते हैं तो हम लोग फूल वगैरह गंगा में बहाते, उस टाइप से लोग भी वहाँ पर वैसा ही कर रहे थे. अ स्मॉल श्राइन यानी कि अ प्लेस ऑफ वर्शिप हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक. मंदिर, मान लीजिए ये मंदिर है, तो यहाँ पर जैसे रिवर है, तो इसके थोड़ा सा बाहर निकले हुए एक और छोटा सा मंदिर टाइप का, यानी उसकी भी पूजा होती है. तो वहाँ पर एक पत्थर सा है, हाफ प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म, स्टोन से बना हुआ है, तो वो रिवर बैंक पे है. तो कहा जाता है व्हेन इट इमर्जेस फुल्ली, जब ये बिल्कुल अंदर धंस जाएगा तब क्या कहते हैं भगवान निकलेंगे, और जो कलयुग का ये बुरा समय है ये धरती पर से ख़त्म हो जाएगा, कलयुग तब ख़त्म हो जाएगा, ये ऐसा कहा है इसमें. एट द बुद्धनाथ स्तूपा, अब ये देखिए ये था इनका पशुपतिनाथ का टेम्पल, अब ये बुद्धिस्ट टेम्पल में आ गए, दैट इज़ बुद्धनाथ स्तूपा. द बुद्धिस्ट श्राइन यानी कि अब बुद्धा, जो बुद्धिस्ट लोगों की पूजा करने की जगह है वहाँ पर काठमांडू में. देयर इज़ इन कंट्रास्ट, वहाँ पर एकदम कंट्रास्ट था, उल्टा था. अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिलनेस थी. अब देखिए क्या है कंट्रास्टनेस. वहाँ जो पशुपतिनाथ टेम्पल था उसमें क्या हो गया था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ सी थी, लेकिन बुद्धा टेम्पल में काफ़ी स्टिलनेस थी, ठहराव सा था, भीड़ भाड़ नहीं थी. इट्स इमेंस वाइट डोम इज़ रिंच्ड बाय अ रोड. अब मान लीजिए जैसे स्तूपा है, तो इसके चारों तरफ एक टाइप से ऐसे रिंग सी है, उसमें शॉप्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें उसमें हैं. तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर फ़ोटो भी है, ये जैसे स्तूपा है वाइट कलर को, तो देखिए मैंने आपको कहा था ऐसा रिंग सी होगी, तो यहाँ पर ऐसे रिंग है. ये स्मॉल शॉप्स भी थी वहाँ पर, और क्या कहते हैं मतलब बाज़ार टाइप का था वहाँ पर. और वो कुछ जो दुकानें वगैरह थी वो तिब्बतन इमिग्रेंट्स ने भी ले रखी थी, यानी तिब्बत लोगों ने खोल रखी थी, जो किस लिए थी कि ताकि वहाँ पर सिल्वर ज्वेलरीज, जो यानी ज़्यादातर तिब्बतन लोग सिल्वर ज्वेलरीज पहनते, तो वो लोग बेच रहे थे, तिब्बतन प्रिंट्स बेच रहे थे, एंड मैनी मोर थिंग्स. देयर आर नो क्राउड्स, वहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी. दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड. ये एक टाइप से स्वर्ग था. अ सेफ प्लेस, अच्छा ये हेवन वाली स्पेलिंग नहीं है बट प्रोनाउंसिएशन वही है. अ सेफ प्लेस, एक टाइप से सेफ प्लेस थी, कैसी शांति भरी हुई, जो किससे बचा रही थी हमें, बिजी सी यानी बहुत भीड़ भाड़ वाली जगहों से. काठमांडू इज़ विविड मतलब डिफरेंट, मर्सिनरी, रिलीजियस, यानी कि काठमांडू अलग सा था. मर्सिनरी का मतलब होता है ऐसे तो जो लोग या कोई काम जो केवल पैसा ही बनाने में मतलब काम करता है. रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स, यानी कि एक टाइप से रिलीजियस प्लेस है, जैसा कि हम सभी जानते हैं.
with small shrines of flower and adored deities along the narrowest and the busiest street। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रीट्स बिजी भी रहती हैं, काफ़ी यानी भीड़ भाड़ रहती है, फ्रूट सेलर भी रहते हैं, काफ़ी सारे मतलब बिजी सी रहती है जगह। कॉपर यूटेंसिल्स यानी सारे लोग मतलब ये सारी चीज़ें बेचते हैं। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज़ से सारी चीज़ें बजती रहती हैं। ये सारी बातें इसमें बताई हैं। माई सेल्फ माइंडलेसली बाय अ कार ऑफ मर्जीपन अ कॉर्न ऑन द मर्जीपन यानी कि अ स्वीट मेड विद ग्रेटेड आमंड, एक टाइप से स्वीट मिठाई जो कि ग्रेटेड आमंड से बनी होती है। बाय अ बार ऑफ मैंने मतलब ये खरीदी, और अ कॉर्न ऑन द कॉब ये सारी मतलब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेवमेंट, एक टाइप से खाने की चीज़ इन्होंने खरीदी। ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला एंड नोस्टिंग ऑरेंज ड्रिंक, ये सारे इन्होंने खाया पिया अपना खाना। देन आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम, मैं घर जा वो सोच रहे थे कि वो घर कैसे जाएं, अब घर जाने के लिए कौन सा रास्ता लें। चलिए इसी वीडियो में पूरा कर लेते हैं चैप्टर, क्योंकि छोटा है। इफ़ वर प्रोपेल्ड बाय एंथुसियाज्म फॉर ट्रैवल पर्सी का मतलब बाय इटसेल्फ, आई वुड गो बाय बस और ट्रेन टू पटना, यानी कि वो सोच रहे हैं मैं ट्रेन से जाऊँ या बस से जाऊँ पटना। देन सेल अप द गंगाज पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, देन टेक अप यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली, बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, मतलब ये सारा इतने बहुत लंबा रूट लेना पड़ता। तो वो कह रहे थे लेकिन मैं बहुत ज़्यादा थक चुका था, और टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, और आज अगस्त का लास्ट दिन था, अगस्त का। गो होम घर जाने के लिए। I tell myself move directly towards home. I enter a Nepal Airlines ऑफिस एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट। फिर उन्होंने सोचा इधर उधर घूम घाम के नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट बस अब घर जाऊँगा, तो इसलिए उन्होंने फिर नेपाल एयरलाइंस ऑफिस में गए और उन्होंने कल की टिकट खरीदी अपनी फ़्लाइट की। आई look at the flute seller standing in a corner of the square near the hotel. In his hand is a pole with the attachment at the top from which 50 or 60 bansuris protrude in all direction like the quills of a porcupine. उन्होंने देखा कि उनके होटल के पास एक बांसुरी बेचने वाला खड़ा था और उसके हाथ में मान लीजिए कि पोल है, और ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे बांसुरी है उससे अटैच्ड है। ऐसे जैसे आप लोगों ने कहीं देखा भी होगा, तो ऐसे बांसुरियाँ उसमें अटैच हैं। तो कह रहे थे वो इस टाइप से लग रहा था जैसे कि पॉर्क्यूपाइन भी होता है तो उसके भी ऐसे ऐसे निकले रहते हैं कांटे, तो इसी टाइप से उसका भी अपीयरेंस लग रही थी उन्हें देखने में। दे आर ऑफ बैम्बू, वो बैम्बू की बनी हुई थी। दे आर cross flutes and recorders. From time to time he stands the pole on the ground, select a flute and plays for a few minutes. फिर वो अपनी बांसुरी की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए एक एक बांसुरी उठाता है, फिर थोड़ी थोड़ी देर के लिए बजाता भी था। The sound rises clearly above the noise of the traffic and hawkers cries. उसकी साउंड मुझे बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही थी, चाहे कितने ही हॉकर्स चिल्ला रहे हों फिर भी। ही प्ले स्लोली, वो धीमे धीमे बजा रहा था, मेडिटेटिवली यानी थ्रू थाटफुली यानी बहुत सोच विचार के बजा रहा था। ही डज नॉट शाउट ऑन आउट हिज वेयर्स occasionally he makes a sale, but in a curiously offended way, as if this was incidentally to his enterprise, यानी कि वो बड़ी मुश्किल से उसकी एक सेल हो पाई, यानी एक बांसुरी किसी ने खरीदी। एंड ऑफेंडेड का मतलब होता है कैजुअल, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट इन समथिंग, कि मतलब कि वो क्यूरियसली मतलब वो जैसे उसकी एक भी बांसुरी बिक नहीं रही थी, लेकिन जब एक दो बिकी भी तब भी वो एकदम से सरप्राइज सा नहीं हुआ, कोई इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। समटाइम्स ही ब्रेक ऑफ प्लेइंग टू टॉक द फ्रूट सेलर, कभी कभी वो फ्रूट सेलर से बात करने के लिए रुक रहा था। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, मतलब उन्होंने ऐसे ही लिख दिया, मतलब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा उसने किया, तो सारी बातें उन्होंने इस चैप्टर में बताई, इसलिए वो छोटी से छोटी बात भी आप इन्हें हमें बता रहे हैं।
I find it difficult to tear myself away from the square. Flute music always does this to me. मैं मतलब वहाँ पर ही केवल खड़े नहीं रह पा रहा था, मेरी आंखों से आंसू भी आ रहे थे. It is at once the most universal and most particular of sounds. क्योंकि मुझे बांसुरी की आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और ये दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है. There is no culture that does not have its flute. I think मतलब जो पोइट है उनके अकॉर्डिंग कह रहे थे, आई थिंक ऐसा कोई सा भी कल्चर नहीं है जिसमें बांसुरी ना हो. द रीड ने रिकॉर्डर जापानीज़ शाकू हची, यानी बांसुरी को आई थिंक जापानीज़ में ही कहते होंगे. द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, क्लियर और ब्रीथली फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, यानी कि मतलब बता रहे हैं हर जगह फ्लूट तो है ही है, चाहे किसी भी रूप में हो. द हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट्स हाई पिच्ड होती होंगी. ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपस, यानी सबका अलग अलग तरीका है बजाने का. मान लीजिए किसी बांसुरी में यहाँ छेद इस टाइप से हो, किसी में दूर दोनों, ये सारे मतलब उन्होंने बताई हैं लेकिन बांसुरी ही. Yet to hear any flutist, it seemed to me to be drawn into a commonality of all mankind, to be moved by music closet in its phrases and sentences to the human voice. यानी कि वो कह रहे हैं कि मुझे बांसुरी की साउंड सुनने के बाद ऐसा नहीं लगता कि हम सब अलग हैं, एक टाइप से हम सब सेम हो जाते हैं. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बांसुरी कौन बजा रहा है, मुझे बस उसकी धुन बहुत अच्छी लगती है. इट्स मोटिव फोर्स टू इज़ लिविंग ब्रेथ. इसका मतलब एक ही मतलब है कि बस जो जी रहा है, मतलब हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं. इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रेथ फॉर बिफोर इट कैन गो ऑन, यानी कि मतलब वो बता रहे हैं क्या कहते हैं, थोड़ा इसे ज़्यादा तेज़ी से बचाने के लिए हमें सांस भी बहुत जल्दी कम लेनी पड़ती है. तो मतलब वो बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल होती है बचानी, क्योंकि इसमें सांस का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है. That I can be so affected by a few familiar phrases on the bansuri surprises me at first, for on the previous occasions and that I have returned home after a long absence abroad. मैं काफ़ी टाइम बाद मतलब बहुत टाइम के बाद अपने घर जा पाया. अब्रॉड से यानी जो कंट्री इंडिया से बाहर है उसे अब्रॉड कहा जाता है, जैसे नहीं जानते हैं फॉरेन कंट्रीज़. I have hardly noticed such details and certainly have not invested them the significance now I do. यानी कि मैंने इतना ध्यान कभी भी नहीं दिया छोटी छोटी बातों में जितना मैंने इस चैप्टर में आप लोगों को बताया छोटी छोटी बातें. सो फ्रेंड्स, ये जो जैसे लिखी है बताया था ना इन दिस बुक, हेवन वाला जो शुरुआत में आया था, तो वो ये पूरी एक इनकी हेवन लेक होगी बुक, तो उसका ये जो पार्ट है काठमांडू, ये हमारी बुक में आया है. सो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है ये हमारा कंप्लीट हो गया एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे. देख लेते हैं इसमें कौन से हैं. नेम द 2 टेम्पल्स, ये सारी चीज़ें हैं. सो अब नेक्स्ट वीडियो में ही हम लोग उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.